हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग लॉग और एंटी लॉग टेबल को समझना सीखेंगे कि कैसे वो काम करती है और उसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें बस 10 to 15 मिनट्स की एक डेडिकेशन की जरूरत होगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप पर्टिकुलरली 10 to 15 मिनट्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे फोकस करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये पूरी टेबल यूज करना आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास सपोज हमें गिवन है एक वैल्यू, बोलता है कि भाई देखो लॉग ऑफ 1832 आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट बोलता है, ए स्टूडेंट बोलता है बी स्टूडेंट से कि भाई बताओ कि लॉग ऑफ 1832 का आंसर क्या होगा। तो बी स्टूडेंट अब सोचता है कि क्या आंसर हो सकता है, उसको तो टेबल यूज करना आता ही नहीं है ना, तो वो टेबल यूज करना नहीं जानता था, तो बी स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो बी स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो ए को करना पड़ेगा, है ना। तो ए बोलेगा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। अब आंसर को समझते हैं कि कैसे ए उसको बताता है। बोलता है कि देखो आंसर जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक डेसिमल के बाद वाली डिजिट जिसको हम बोलते हैं मेंटेसा, और एक डेसिमल से पहले वाली डिजिट वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा और मेंटेसा को एम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आंसर के दो पार्ट है। मेंटेसा वो पार्ट है जो आफ्टर डेसिमल आता है, आफ्टर डेसिमल आता है लॉग के केस में। ठीक है, लॉगरिथम के आंसर के केस में जो आफ्टर आफ्टर जो डेसिमल आएगा उसको बोलेंगे मेंटेसा, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिफोर डेसिमल जो आएगा, बिफोर डेसिमल जो आएगा दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। चलो अब यहां पर 1832 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके दो पार्ट्स है। पहला आपको निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक मतलब सी, और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा इसका आंसर के लिए मेंटेसा। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर कहीं भी डेसिमल गिवन होता तो डेसिमल की मदद से हम निकाल सकते थे, बट यहाँ पर डेसिमल गिवन नहीं है तो हम 1832 के पीछे ही डेसिमल को कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो इसके बाद मैं कितने भी जीरो ऐड कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी डिजिट पे। तो डेसिमल से पहले आप देखो कितनी डिजिट्स है, 2 और 2 4, मतलब 1832 ये आपके पास 4 डिजिट्स है। तो 4 डिजिट्स में आप क्या करोगे, 4 माइनस 1 कर दोगे विच इज इक्वल टू 3। अरे काफी सिंपल है, तो नहीं समझ आया। चलो ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 18.32। इसका इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा। तो भैया इससे देखिए आप, डेसिमल से पहले दो डिजिट्स है 1 और 8, तो कितनी डिजिट्स है, दो डिजिट्स है, तो 2 माइनस 1 कर दो आंसर आ जाएगा 1। अरे अभी भी समझ नहीं आया, चलो एक और ले लेते हैं। एक और ले लिया हमने, लॉग ऑफ 0.1832। अब बताओ। अरे अभी भी आंसर सिंपल है, देखो कैसे। देखो हमारे पास पॉइंट से पहले एक भी डिजिट नहीं है, जीरो को हम डिजिट की तरह कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम बोल रहे जीरो कोई डिजिट ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं वहां पर, कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जब निकालेंगे तो जीरो से माइनस कर देंगे क्या, 1 को। सेम हर जगह माइनस करते हैं 1 को, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा भाई, सिंपल सीधा -1 आएगा। अब बात आती है मेंटेसा की। मेंटेसा कैसे कैलकुलेट करे, तीनों केस में अब मेंटेसा निकालना बाकी है। मेंटेसा को कैलकुलेट करने के लिए ही इस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज किया जाता है, टेबल को यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को तीन पर्टिकुलर पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, फर्स्ट 2 डिजिट को अलग कर दो, फिर थर्ड डिजिट और फिर फोर्थ डिजिट, मतलब हमने दो डिजिट शुरुआत की अलग कर दी, फिर तीसरी डिजिट और फिर चौथे डिजिट, ऐसे हम यूज करेंगे। पहले हम लोग ये शुरुआती डिजिट्स को यूज करेंगे, मतलब पहले हम शुरुआती 3 डिजिट्स को यूज करेंगे, और उसके बाद में इस फर्स्ट ये जो हमारे पास हमने बनाया 18 और 2 को यूज करेंगे। चलो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम सिंपली पहले क्या करेंगे, 18 और 3 को यूज करेंगे। तो देखो 18 क्या है हमारे पास, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक वैल्यू है, यानी फर्स्ट 2 डिजिट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे सर्च करोगे आप, आपको जो भी रोज है बेसिकली आपको इनको रो में ढूंढना पड़ेगा, और ये जो 3 है इसको आपको मेन टेबल के अंदर ढूंढना पड़ेगा, कहां पर, कॉलम्स में। अभी भी समझ नहीं आया, चलो टेबल पे आते हैं। टेबल आप देखिए लॉग की टेबल है, ठीक है। तो यहां पर इस टेबल में
अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोज को रिप्रेजेंट करता है, और इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपको कॉलम्स नजर आते हैं। ठीक है, तो आप इधर की साइड जाओगे तो कॉलम नजर आएंगे, और इधर की साइड जाओगे तो रोज नजर आएगा। आप देखो यहाँ पर ये यहां से लेकर और यहां तक ये आपकी क्या है, टेबल 1 है, इसको बोल देते हैं टेबल 1। और ये जो यहां से लेकर यहां तक है ये आपके पास क्या है, टेबल 2 है, टेबल 2। अब ये जो टेबल 1 है, ठीक है, मतलब टेबल 1, ये वाली टेबल हटा दो, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये टेबल 1 है। इस टेबल से हमें मिलेगी मेन वैल्यू, मेन वैल्यू ऑफ मेंटेसा, और इससे हमें मिलेगा एडिशनल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका मीन डिफरेंस होता है। तो एडिशनल वैल्यू हमें मिलती है इससे, तो एडिशनल वैल्यू, ठीक है, तो एडिंग वैल्यू हमें मिलेगी यहां से। तो देखो कैसे मिलती है, हमारे पास हमें रो था, हमारे पास 18th रो, और कॉलम था 3rd। तो देखो 18th रो कहां पर है, सर्च करते जाओगे तो यहां पर 18th रो आपके पास ये आता है। अब कॉलम सर्च करना था, तो कॉलम ध्यान से देखो, 3rd कॉलम था, देखो 3rd कॉलम था हमारे पास, तो कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो 3 कॉलम से घूमते फिरते हुए जाओ यहाँ तक, ऐसे घूमते फिरते हुए सबको काटते हुए, ये वैल्यू जो है ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये 18th रो और 3rd कॉलम की वैल्यू कितनी आ गई, 2625। अच्छा, तो मेंटेसा आ गया 2625। अरे नहीं भाई, मेंटेसा 2625 नहीं है, ये मेन वैल्यू आ चुकी है। अभी इसमें और एडिशन करना बाकी है। किसको ऐड करोगे भाई, आपके पास यहाँ पर सेकंड टेबल से भी तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास 18 को यहाँ पर सर्च करना है 2 के अंदर, देखो ध्यान से 18 कहाँ पर है, 18 तो ये रहा, 18 को आगे ले जाओ, आगे देखो यहाँ पर ये 2 रोज है, मतलब सब रो फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, तो फर्स्ट वन के अंदर हमें सर्च करना है, ना कि सेकंड वन के, क्योंकि ये वैल्यू फर्स्ट वन के अंदर है, फर्स्ट सब रो के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो है ये आगे जाते 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 ये पूरी वैल्यू जो है इस फर्स्ट रो के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें कितनी वैल्यू दिखी है, 2, तो 2 का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू 5 जो है ये इसका एडिशन होगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2630। चलो ठीक है, आंसर आ गया। नहीं, आंसर अभी हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं आया, कंप्लीट आंसर निकालने के लिए सी को एम के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, या मैं ऊपर ही लिख देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, देखो 3c प्लस एम करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर कैसे आएगा, c प्लस एम करके, तो 3 फिर डॉट, ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद वाली डिजिट क्या थी, 2630। अच्छा, 1832 का आंसर क्या होगा, देखो पहले तो मेंटेसा की बात करते हैं। मेंटेसा क्या है, मेंटेसा हमारे पास ये डिजिट है नीचे वाली, और मेंटेसा किस पे डिपेंड करती है, इस पूरा लॉग की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो 1832 पे डिपेंड करती है, वो डेसिमल पे डिपेंड करने वाली वैल्यू नहीं है, वो 1832 और 1832 पे ही डिपेंड कर रही है। मतलब अगर ये वैल्यू 1834 हो जाती, 1836 हो जाती, तो मेंटेसा चेंज हो जाता, अदरवाइज मेंटेसा सेम रहेगा हर चीज के लिए। तो यहाँ पर देखो इसका मेंटेसा कितना था, 2630, इसका भी 2630 ही रहेगा, और इसका भी कितना रहेगा, 2630 ही रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 1.2630, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1, ध्यान से देखो, प्लस 0.2630, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आता है दैट इज 0. माइनस का 0.7370, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आती है इसकी। अब हम बात करते हैं फर्दर, यहां पर ये तो हमारी लॉग की टेबल थी, इसको यूज करना हमने सीखा, और यहां पर हम लॉग कंप्लीटली यूज कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एंटी लॉगरिथम की। तो एंटी लॉग बेसिकली क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, देखो लॉग की कुछ वैल्यूज हमारे पास है, हमने लॉग हमारे पास सपोज हम x हमारे पास है और हम उसकी वैल्यू निकालते तो वो y आता है। तो अगर हमें सपोज वो वैल्यू गिवन हो, y गिवन हो, तो क्या हम उससे ये x निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालें इस वैल्यू को, मतलब y की मदद से हमें लॉग के अंदर जो वैल्यू रही होगी उसको कैलकुलेट करना है कि वो क्या रहा होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटी लॉग निकालना पड़ता है, किसका, एंटी लॉग निकालना पड़ता है y का, ताकि हमें क्या मिले,
x मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम समझिए, देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई लोगों को भगाने के लिए आंटी लोगों को बुलाना पड़ता है, तो उनको डांट के भगा देती है। ठीक है, तो ये आपका जस्ट एक ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर सीरियसली नहीं है इतना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो आपको इस चीज को समझने में हेल्प करेगी। यहाँ पर हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ m इज इक्वल टू n। हमारे पास लॉग m की वैल्यू कितनी है, ni। अब इसका बेस सपोज होता a, तो हमारे पास m की वैल्यू को कैसे लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे a की पावर n। ठीक है, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास लॉग जो होता है वो दो तरीके का होता है। लॉगरिथम जो है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक होता है लॉग विद बेस e और एक होता है लॉग विद बेस 10, जिसको हम कभी कभी एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज मेरे पास मुझे गिवन होता लॉग ऑफ e और ये मुझे गिवन होता m और ये होता n, तो log ऑफ e m की जो वैल्यू आती है सपोज n आती, तो मेरे पास m क्या हो जाता है, m हो जाता e की पावर n, है ना। अब ये जो है हमारे पास ये आपका log e क्या है, नेचुरल लॉग है, तो यहाँ पे e की पावर n आ जाता है। अब यहाँ पर देखो log ऑफ बेस 10 और यहाँ पर दे रहा होता है m विच इज इक्वल टू n, तो बोलता है m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू होगी आपके पास 10 टू द पावर n। समझ आ रही बात, मतलब जब हम ये वैल्यू यूज करते हैं तो ये 10 की पावर में हमें चीजों को कैलकुलेट करना सिखाती है और यहाँ पर हमें e की पावर में कैलकुलेट करना सिखाती है। इसकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड है एज कंपेयर टू 10 की कैलकुलेशन के, 10 की पावर की कैलकुलेशन से, तो ये हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल पड़ता है इसको कैलकुलेट करना और यहीं पर हम लोग इसको यूज करते हैं, दैट इज हम लॉग बेस 10 को यूज करते हैं। अब जो लॉग बेस 10 है ना, जब उसमें हम यूज करते हैं तो हमें आसानी होती है चीजों को समझने में। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं, देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन करा था कि भाई ए स्टूडेंट था हमारा, ए स्टूडेंट ने बी स्टूडेंट से पूछा कि भाई देखो लॉग ऑफ 1832 की वैल्यू क्या होगी, तो बी स्टूडेंट नहीं बता पाया, तो ए स्टूडेंट ने क्या करा, उसको लॉग 1832 की वैल्यू को बताया। कितनी आई थी 1832 की वैल्यू, अब देखो 1832 की वैल्यू आई थी, मतलब लॉग ऑफ 1832 की वैल्यू आई थी 3.2630। कितनी आई थी, 3.2630। अब इसको आंसर पता है, इसको पता है कि लॉग ऑफ 1832 का आंसर क्या आया, इसको पता है कि इसका आंसर आया 3.2630। अब ये क्या कर लेता है, इस वैल्यू को मेमोराइज कर लेता है। अब बोलता है सी स्टूडेंट से, सी स्टूडेंट के पास जाता है और बोलता है भैया इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, मतलब इसकी जो लॉग वाली वैल्यू थी, लॉग क्या रहा होगा इसका, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो लॉग ऑफ एक्स, आप मतलब बेसिकली एक्स को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैसे निकाल, तो सी थोड़ा चालाक था, उसको एंटी लॉग निकालना आता था, तो उसने बोला अच्छा एंटी लॉग निकालना है किसका, 3.2630 का, अभी बताता हूँ। तो एंटी लॉग को समझने के लिए आपको एक और चीज को समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी आंसर होता है हमारा, तो आंसर कैसे आता है, देखो आंसर को निकालने के लिए दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा। यहाँ पर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 10 की पावर में, ठीक है, और जो मेंटेसा होता है वो होता है आपका इनटू, मेंटेसा होता है आपका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, अगेन वही डेसिमल के बाद वाली है, यानी जो आंसर होता है आपका इस टाइप के फॉर्मेट में होता है। मेंटेसा अगेन आफ्टर डेसिमल, जो भी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है आफ्टर डेसिमल, और ये जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पावर ऑफ 10 या पावर ऑफ जो भी आपका लॉग का बेस रहा होगा उसका पावर। ठीक है, चलो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है काफी, समझते हैं। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर लॉग ऑफ 1832 हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था 3.2630 आया था। अब मुझे पता है कि 1832 जो है हमारा ये बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3.2630, है ना। ये हमारे पास हमने अभी सीखा पीछे कि हम इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है कि भाई देखो 10 की पावर 3.2630 अगर गिवन होता तो इसका आंसर क्या होता, ऐसे हमें कैलकुलेट करना सीखना है। हमें पता है 1832 है, लेकिन कैसे आया उसको सीखो। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि
ये जो आपका ये जो वैल्यू है इसका आंसर कितना है 1832 है, बट वो कैसे आया इसको समझना है एंटी लॉग की मदद से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हम एंटी लॉग टेबल को सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है 3 है, मतलब अगर हम यहाँ पर आंसर चाहते तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कहते कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3, लॉग में हम माइनस करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। मेंटेसा की बात की जाए तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट 26 को एक साथ ले लिया और 3 और 0 को अलग अलग कर दिया। अब देखो 26 को 3 में सर्च करेंगे, 26 को कहाँ सर्च करेंगे 3 में सर्च करेंगे, तो 26 यहाँ पर कहाँ है, ये रहा 26.26 और उसको 3 में सर्च करना है, तो 3 देखो यहाँ पर आगे बढ़ो, यहाँ तक जाओ और 1832 ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब ये आपका आंसर होना चाहिए 1832। तो 1832 आप देखो 1832 ध्यान से देखना, ये आपका मेंटेसा कितना हो जाएगा 1832। अब इसमें कुछ ऐड करना है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पर ऐड करने के लिए हमारे पास, यहाँ पर ऐड करने के लिए हमारे पास जो डिजिट्स है वो स्टार्ट होती है 1 से, बट हमें जो डिजिट गिवन है, जो हमें डिजिट गिवन है उस डिजिट में हमें कहीं भी 1 नहीं गिवन है, ये 0 है, तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता एंटी लॉग को कैलकुलेट करते समय, मतलब इस 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, 0 कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर को मैंने क्या बोला था इस फॉर्मेट में रखते हैं, क्या आंसर होगा, आंसर होगा आपका 0.1832 इंटू 10 टू द पावर कितना 4, मतलब कितना 1.832 इंटू 10 टू द पावर 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1832, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या यही हमारा आंसर नहीं था, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर था। चलो सपोज कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन होता log ऑफ 3 4, चलो सपोज हमारे पास है 1762, ये हमारे पास गिवन है, तो 1762 का अगर मैं सपोज लॉग को कैलकुलेट करता हूं 1762 को, तो ये हमारे पास आता है 3.2460, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अब सपोज मेरे पास, अब मुझे चेक करना है कि मुझे सपोज गिवन है, सपोज मुझे, चलो मैं एंटी लॉग निकालना चाहता हूँ, 4.3260 का मुझे एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालना है तो क्या इसका एंटी लॉग होगा मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा, देखो भाई यहां पर कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका 10 टू द पावर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक होगा 4 + 1, जो भी यहां पर नंबर गिवन है उसको हम डायरेक्टली ले लेंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें बोला जाए कि मेंटेसा निकालो, तो मेंटेसा के लिए हमें 32 को सर्च करना पड़ेगा 6 में, 0 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज 0 की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 32 को सर्च करना है 6 के अंदर, तो चेक करते हैं हमारे पास 32 तक की टेबल है कि नहीं, चलो है, तो 32 को सर्च करना है किसके अंदर, 32 को सर्च करना है 6 के अंदर, तो 6 के अंदर सर्च करना है, देखो ध्यान से 32 को 6 के अंदर सर्च करा, तो ये देखो 6 की टेबल यहाँ पर आगे बढ़े, तो ये 6 की टेबल में आगे बढ़े, तो ये 2118 आता है, 2118, तो हमारा कितना आ गया 2118, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपके पास 5 और मेंटेसा हो गया 2118, आंसर क्या होगा इसका, देखो 0.2118 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है 10 टू द पावर 5, मतलब कितना 2.118 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर जरूर देना, एंटी लॉग निकालना -15.4 का, तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, और आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है किसकी 10.32 की, ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर सेंड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।